ना है 5-7 मर जाएंगे तो कौन सा हाली भारी हो जाएगी। किसने बोला ये एक्शन किशनगढ़ बास क्रॉसिंग की वजह से यहाँ पहले 3-4 मौतें हो चुकी है। पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता खैरतल से आ रहा है और ये बाईपास निकला है, लेकिन प्रशासन जब जागेगा, जब जान चली जाएगी। ताऊ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मदेव है जी। धर्मदेव जी, क्या कहना चाहते हैं? कितनी बार शिकायत की और क्या प्रॉब्लम? देखो, नया रोड बन रहा है, बिजली के खंभों से आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए, रोड से भी प्रॉब्लम थी, हमने ये बिल्कुल सीधा करवाया जैसे भी, जिससे कि कोई भी हानि ना हो। अब ये बिजली का ये खंभा है, आप देखिए 7 फुट के लगभग खुदा हुआ है। अब ये कभी भी गिर सकता है। 11,000 की लाइन है और ये ऐसे 2-3 हादसे हो चुके हैं। 2-3 आदमी एक जगह मर गए, 2-3 एक जगह मर गए। हमने इसकी कंप्लेंट की और हमने कहा कि क्रॉस नहीं आना चाहिए रोड पर। रोड पर क्रॉस बिल्कुल अवैध है, नहीं आना चाहिए। संभव हो अगर कोई दाएं बाएं साइड से अगर कोई जमीन देता है, जैसे भी खंभे गड़वाता है, तो वो सुविधा ली जाए, लेकिन क्रॉस नहीं होना चाहिए। लेकिन बिजली महकमा उतारू है, ये ना तो मतलब जो है इसको हटाता है और क्रॉस एक की बजाय बढ़ाता है, क्रॉस बढ़ाता है। जबकि उनको बार बार कह चुके हैं, हर बार मतलब एससी एक्शन और ऊपर मतलब दरखास्तें दे चुके हैं, इनसे मिन्नत कर चुके हैं। एक्शन का तो ये कहना है 5-7 मर जाएंगे तो कौन सा हाली भारी हो जाएगी। किसने बोला ये एक्शन किशनगढ़ बास जी? एक्शन किशनगढ़ बास यहाँ आए थे। वो आकर के फिर मैंने कहा सर इसको मैं बाग से दे सकता हूँ लाइन, बाग से खंबे गाड़िए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं लाइन हटा दूंगा, ये बाग की आंवले की लाइन हटा दूंगा, लेकिन इसको किसी भी तरीके से आप क्रॉस बचाइए और इंसानों की ज़िंदगी बचाइए। अरे कौन सा हरी भारी होती है, जब ये हादसे तो होते रहते हैं, 5-7 मर जाएंगे तो कौन सी कमी आ जाएगी। एक्शन किशनगढ़ बास ने बोला। एक्शन किशनगढ़ बास ने बोला आपको? जी। मैं खबर बना रहा हूं तो मुझे भी डर लग रहा है कि खबर बनाने वाले की कभी खबर ना बन जाए, क्योंकि कोई सा भी यदि तार टूटता है तो 11,000 की लाइन है, हो सकता है ये खबर मेरी आखिरी हो जाए। लेकिन गांव के कुछ और लोग हैं। भाई साहब, कौन सा गांव है? गांव का नाम तो बता दीजिए आप। गांव का नाम पहाड़वास है जी। और अभी ये जो रोड बन रहा था, ये पहले घुमा के था, इसमें 2-3 घुमाव थे जी। तो ये रोड हमने करीब 6 महीने हो गए इसी टुकड़े के लिए, और इसी के ऊपर ये रुका हुआ था कि हम इसको टेढ़ा बनने नहीं दे रहे थे और ये पीडब्ल्यूडी वाले इसको सीधा बना नहीं रहे थे। हमने जैसे तैसे सरकार से लड़के इसको सीधा कराया है। अब बात आ गई बिजली के खंभों की। अब ये लाइन की बात आ गई, इन्होंने ये 15 दिन हो गए करीब करीब खोदे हुए, ये 7 फुट हाइट खुद चुकी है, खंभा बिल्कुल अधर पधर लटका हुआ है जी। एक बार साइड दे दीजिए। देखिए, आप लगातार यहाँ से साधन निकलते रहते हैं, कभी भी ये जो लाइन है वो गिर सकती है और मैं फिर कहता हूँ कि लोगों की जान जा सकती है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कहेगा बिजली विभाग की गलती थी, बिजली विभाग कहेगा पीडब्ल्यूडी की गलती थी, या अन्य किसी पे ठेकरा फोड़ दिया जाएगा। उसके बाद प्रशासन मुआवजा देने की बात करेगा, लेकिन जीते जी इंसान की यदि बात नहीं सुनी जाती तो आप सोच सकते हैं किस कदर। भाई साहब, क्या कह रहे थे आप? और मैं ये कह रहा था, अभी ये रोड तो हमने सीधा करा दिया है, अब बात आई लाइन की। लाइन का क्या हुआ कि वहाँ एक क्रॉसिंग है एक्चुअली जी। तो वहां से अब वो जो पोल आप दिखा देना एक बार, वो एक पोल बीच में खड़ा है, उसके पास से 15 फुट का गड्ढा कर दिया है। पोल तो वो भी गिरेगा। हमने उनको कहा था लाइन बिजली वालों को कि आप रोड के इस साइड करके लाइन को सीधी ले आइए जी। ये क्रॉसिंग खत्म हो जाएगी, ये क्रॉसिंग खत्म हो जाएगी। जो अब एक्चुअल में जो क्रॉसिंग है वही क्रॉसिंग रहेगी, लेकिन उन्होंने अपने मनमाने तरीके से, साइड में हो जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, है ना जी, उन्होंने अपने मनमाने तरीके से उसको लाइन को वहां से घुमा दिया है। घुमा के एक क्रॉसिंग उन्होंने नहीं बनाई है। ये देखो, ये अभी कल ही खंबा गाड़ा है उन्होंने, ये इस खंबे से रोड को इधर क्रॉस करेंगे, वहां से लाइन लाके इस डीपी से यहाँ से फिर क्रॉस करेंगे लाइन रोड को। यहाँ पे 2 ये बेवजह की क्रॉसिंग बना दिए। क्रॉसिंग की वजह से यहाँ पहले 3-4 मौतें हो चुकी है। हमने चाहते हैं ऐसी घटना दोबारा किसी के परिवार में हो, क्योंकि ये सब घटनाएं होती है तो परिवार में बहुत ज्यादा दुखनी होती है। तो अभी अब हमारा ये तो यही कहना है कि आप रोड के इधर से लेके आओ सीधा और रोड की पूरी लाइन इधर डाल दो। जमीन की कोई आपत्ति नहीं है, ये भी हमारी सारी जमीन है, हमने तब भी मना नहीं किया। पहले रोड के लिए भी हमने लड़ा था, तो ये रोड सीधा कराया। और अब हम भी यही कह रहे हैं कि इधर भी हमारे में खंबे हैं, इधर भी हमारे में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जन को सुविधा हो जाए, वो है मेन मुद्दा। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास सैनी है। विकास जी इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, मैं बड़ौद का रहने वाला हूँ जी। यहाँ देखा तो ये तो बहुत बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, लाइट वालों ने। ये तो बहुत गलत है, इसमें किसी की भी जान जा सकती है। ठीक है, और कभी भी जा सकती है। कभी भी जा सकती है, क्योंकि इन्होंने कर ही ऐसा रखा है। और क्रॉसिंग तो जो है, जब क्रॉसिंग ऑलरेडी, तो नई क्रॉसिंग क्यों बनाते हैं? बनानी नहीं चाहिए।
जब सूदा काम हो रहा है, ये अंकल कह रहे हैं कि इधर भी जमीन मेरी है, कर लो सूदा, इधर भी जमीन मेरी है, कर लो सूदा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर पता नहीं उनकी क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है साहब, मैं इतना ही कहूंगा। क्या नाम भाई साहब अपना? मेरा नाम विजय सिंह यादव है। विजय सिंह जी क्या कहना चाहते हैं? भाई कहना चाहिए चाह रहे हैं कि हम इस लाइन को हिसाब से और बढ़िया तरीका से गाड़ो, और साहब ने ये कह दिया कि भाई इधर भी हमारी है, इधर भी हमारी है, और बाग की भी कह दी कि भाई इधर भीतर से लेना चाहते हो, भीतर से साहब के पास कई कनेक्शन है जी। तो उन वहां से भी लेना चाहते हो तो वहां से भी ले सकते हो। भाई आंवले की लाइन कोई 8 दे रही है तो भाई वो पेड़ हटवा देंगे, तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। ये क्रॉसिंग मत दो, मतलब कहने का मतलब ये है क्रॉसिंग देने से कोई भी हादसा हो सकता है। तो उसके लिए साहब ने जो बात कही है, जो सही कही है और बढ़िया बात कही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जी, मेरे साथ एक नौजवान भाई और है, इनसे भी पूछता हूं मैं। भाई साहब, डर नहीं लगता इस मौत के जाल के नीचे आप खड़े हैं? डर तो बहुत लगता है, और साथ ही जब वो इलेक्ट्रिसिटी वाले बोल रहे हैं कि हम और पोल लगाएंगे और क्रॉसिंग बढ़ाएंगे इसके अंदर, तो उससे और ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग आते जाते हैं जो ड्यूटी जाते हैं, जैसे कॉलेज वगैरह है, स्टूडेंट्स जाते हैं, तो यहाँ पे आवन जावन अब बढ़ चुका है, रोड इतना अच्छा निकल चुका है यहाँ पर। तो इसकी वजह से ये जो क्रॉसिंग है, इसकी वजह से ये कभी भी गिरेगा, या फिर इन फ्यूचर इतनी क्रॉसिंग्स बढ़ती हैं। और वहाँ पर भी जैसे कि मैंने पोल देखा था, वो भी अभी गिरने की है, आज नहीं तो कल वो भी गिरेगा। तो मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस लाइन को यहाँ की ओर इधर शिफ्ट करा जाए, जिससे कि ये लाइन सीधी हो और क्रॉसिंग कम से कम हो और अच्छी सुविधा रहे, ये रोड भी एक अच्छा दिखे, इसका जो पब्लिक अपीयरेंस है वो भी अच्छा रहे। जी, तो अब देखिए किस तरह प्रशासन के द्वारा मौत का खेल खेला जा रहा है। लोगों की ना जान की परवाह है, क्योंकि यदि आज ही रात में यदि बारिश आ जाए तो मैं 100% कह सकता हूँ कि खंबा जरूर गिर जाएगा। और गिरने के बाद आप देखिए किस पे 11,000 की लाइन है, कितना क्या नुकसान होगा। कोई पशु भी मर सकता है, लेकिन पशु की तो छोड़िए, यहाँ इंसान की जान की कीमत नहीं है। आप देख रहे हैं कार्तिक भारत न्यूज, मैं प्रदीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।